So in last lecture we studied some numerical on gravitation, and today we are going to see more numericals, and we are going to see satellite launching, how the launching of satellite is occurring, and we are going to learn a term called critical and escape velocity. ये हमारे आगे टॉपिक्स है binding energy, and finally we are going to learn weightlessness and communication satellite. And one topic is called gravitational potential. That is last topic of this chapter. Gravitation जिस तरह से आगे आगे बढ़ेगा, हम सैटेलाइट की तरफ घुस रहे हैं, अभी सैटेलाइट तक नहीं पहुंचे अभी हम. वॉइस यस बच्चे लोग वॉइस क्या वॉइस प्रॉपर है? यस सर. यस सर. यस सर. तो हम है ना जाएंगे कहाँ तक, हम दो टॉपिक ऑफलाइन लेक्चर में लेंगे, कैवेंडिश बैलेंस एंड लैटिट्यूड. लैटिट्यूड वाला और कैवेंडिश बैलेंस, उतना दो पार्ट थोड़ा फिलहाल के लिए रख सकते हो, और बाकी सारी टॉपिक्स क्यों सर, क्योंकि कनेक्टेड है. आपको समझाऊंगा मैं कैसे कैवेंडिश बैलेंस, मुझे दिखाना पड़ेगा कैसे होता है वो. तो थियोरेटिकली यहाँ आप अधिकतर मतलब वीडियो लेक्चर में इतना मजा नहीं आएगा जितना वो रियल लाइफ मतलब ऑफलाइन लेक्चर में समझेगा. ओके, तो बाकी सारे टॉपिक्स हम पूरे कवर करेंगे ग्रेविटेशन पे. चैप्टर नंबर 5 इसका मेंस, एडवांस, नीट, सीईटी सब पूरा कर सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू कर सकते हैं. इसीलिए मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5 पहले उठाया, नॉट समझा. तो मुझे लगता है यहाँ पे सबको समझा. तो वी कैन स्टार्ट नाउ. So numerical last जो किया था वो weight related था. What was the weight of object when it is at 1000 kilometer height? Now आज हमें लर्न करना है दूसरा न्यूमेरिकल, that is क्वेश्चन ऐसा है, write down at what distance below the surface of earth, at what distance below the surface of earth the acceleration due to gravity decreases by 10%. The acceleration due to gravity इसी को हम एंट्रेंस में क्वेश्चन के फॉर्म में एमसीक्यूज होते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%. जो न्यूमेरिकल होते हैं वही एमसीक्यूज होते हैं. कुछ लोग कहते हैं सर हमें एमसीक्यू कब कराओगे, ये एमसीक्यू की तैयारी है. 10% of the value on the surface decreases by 10%, decreases by 10% of its value at the surface. Given radius of earth is 6400, given radius of earth is 6400 kilometer. आपको पूछा at what distance below the surface of earth, मतलब depth. Acceleration due to gravity decreases by 10%. So GD is 10% of G. ये हमें दिया हुआ है. So हमें फाइंड करना है depth below the earth surface. यस बताओ कैसे करने का. आकांक्षा तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं भेज दूंगा. GD is G1 minus D by R. GD क्या है? 10% of G. सिंपल न्यूमेरिकल है, ओरली भी आना चाहिए था. GG कैंसिल, GD का फॉर्म, GD का क्या बोला? 10% of G, सरफेस पे जो रहता है उसका. तो GG कैंसिल हो गया. 10% इज व्हाट? 10 upon 10 by 100. 100. 10 by 100. Very good. 10 by 100 is 1 by 10, is 1 minus D by R. What is next step? फिर R की वैल्यू पुट कर सकते हैं. हाँ पर पहले सिंप्लीफाई तो कर ले. D by R इधर लेता हूँ तो 1 minus 1 by 10. What is 1 minus 1 by 10?
9/10. 9/10 of r. What is r? 6,400. So find out the answer. For 5760. 5760. गलती हो गया, बड़ा गलती हो गया, रॉन्ग है आंसर। और मेरा स्टेप मैंने ना घाई की एक्चुअली, होता है कभी कभी मेरे से भी। आज थोड़ा मैंने ध्यान कम दिया। लिखा क्या था, ये हमें एक सबक मिला, दैट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%। अब में ना बहुत बड़ा फर्क है बाय 10% टू 10%। decreases to 10% or decreases by 10%? What do you mean by decreases by 10%? -10%. सर वही So you are not 10% से audible. कम हुआ मतलब आवाज नहीं आ 90% हो रही। गया। मतलब क्या बात है, मैं ऑडिबल नहीं हूँ? सर शॉर्ट टाइम के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। ओके, हाँ थोड़ा नेटवर्क दिख रहा है, देखो ना ब्लर दिख रहा है ना स्क्रीन। नहीं सर, स्क्रीन प्रॉपर है। प्रॉपर है स्क्रीन। ओके ओके, 1 सेकेंड में थोड़ा सा नेटवर्क वाईफाई में है कि नहीं। हाँ है, यस। मैं कह रहा था कि डिक्रीजेस बाय 10% है एंड डिक्रीजेस टू 10%। तो इसमें क्या है फर्क? डिक्रीजेस बाय 10% मतलब 90% ऑफ जी, डिक्रीजेस टू 10% मतलब 10% हो गया। अभी मैंने बोला था डिक्रीजेस बाय 10% मतलब 90% ऑफ जी लिखना चाहिए था मुझे। ये स्टेप समझा? यस एट व्हाट सर। डिस्टेंस बिलो द सरफेस, बिलो मतलब डेप्थ लिया, ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%, 10% से कम होता है। हाँ बोलो, यस बोलो, कोई डाउट है? आर्यन शेट्टी परफेक्ट आंसर, 90%। 640. वेरी गुड, 640। 90%, 90 by 100, 90 by 100 is 9 by 10, 9 by 10 वहां जाएगा तो 9 by 10 minus 1 is 1 by 10, 1 by 10 of 6400 is 640 kilometer. 640। Yes, very good. यश करेक्ट, आर्यन शेट्टी करेक्ट, जहान करेक्ट। सिर्फ मेरा गलती हो गया है, व्हाट आई मेड मिस्टेक बहुत बड़ी। मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में ही रॉन्ग लिख दिया कि डिक्रीजेस बाय 10%, इससे सोचा ही नहीं मैंने। डिक्रीजेस 10% से है ना तो 10% लिख दिया। एक्चुअली डिक्रीजेस बाय 10% एंड डिक्रीजेस टू 10% इज एन ह्यूज डिफरेंस। तो हमें एक नया चीज सीखने मिला कि 25% सेल है, समझ रहा है, 25%। अभी वो आपके ना अभी है ना शेयर मार्केट 25% से गिर गया, 25% पे गिर गया, ऐसा नहीं इट डिक्रीजेस टू 25% नहीं, इट डिक्रीजेस बाय 25% मतलब इट बिकम 75%। वॉट एवर वैल्यू वॉज देयर उसका 75% हो गया। ये मिस्टेक मैंने कर दी, इसीलिए आई गॉट इनिशियली द रॉन्ग आंसर बट दिस इज द करेक्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। रिपीट करो ना फिर Yes, से। sir. यस सर। रिपीट करूँ, डिक्रीजेस बाय 10% तो 90%, ये डिक्रीजेस बाय 10% है ना तो 90% ऑफ जी हो गया। तो मैंने 90% ऑफ जी लिखा यहाँ। 90% मतलब 90 by 100, 90 by 100 इज 9 by 10। अब ये उधर लिया, ये यहाँ लिया, तो 1 minus 9 by 10 इज 1 by 10। आर उधर लिया, आर 6400 था तो 6400 by 10 इज 640। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आज के लेक्चर का। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं कहूंगा, सेकेंड न्यूमेरिकल। Calculate the acceleration due to gravity
calculate the acceleration due to gravity at a height of 300 kilometers from the surface of Earth. At a height of 300 kilometers from the surface of Earth. From the surface of Earth. मास दिया है और रेडियस दिया है. रेडियस 6400. सबकी वाली का करें. हाँ. Yes. Any doubt? आप फॉर्मूला लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो क्या कैसे सॉल्व करेगी ये सब. हाइट पे पूछा है तो हाइट के लिए क्या होगा? GH का फॉर्मूला. GH का फॉर्मूला क्या है? GH का फॉर्मूला दो फॉर्मूला है सर. एक तो है जो कल के लेक्चर में ना बहुत अच्छा डाउट पूछा था. ये फॉर्मूला है R/R+H द होल स्क्वायर का. ये एक्चुअली फॉर्मूला हाइट का. वैष्णवी माइक ये फॉर्मूला है हाइट का. बट अगर हाइट इज लेस देन 3200 किलोमीटर मतलब 6400 का हाफ. अगर ये ऐसी हाइट है मतलब मैं इससे बोलूंगा इट इज लेस देन R, तो मैं इसका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. G minus 2GH upon R. G 1 minus 2H upon R. ये फॉर्मूला का ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है. कंडीशन ये है. अब हाइट जो है फिलहाल 300 किलोमीटर दिया है विच इज मच स्मॉलर देन 6400. तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. What is G1 minus 2H कितना है? 300. ये 2 जीरो कट किलोमीटर्स का आता है ना, दोनों किलोमीटर्स में, इसीलिए 10⁻³ कट हो जाता है. सो 1 minus 2 3 is 6, या फिर आप इससे डिवाइड करो 32 and 32. तो 3/32. What is 3? Sir, mic. Sir, you are not audible. Sir, you are not सर audible. आवाज नहीं आ रहा है. सर आवाज ना आ रहा है. 29 into 9.8 मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 32 से डिवाइड, कैलकुलेटर यूज किए बगैर. ये 284.2 आया क्या आपका? 29 into 9.8. Now 284.2 divided by 32. 32 7s are 7 3s are 21, 8s are 8s are 24, 9s are yes 9s are 30, 8s are. हाँ बोलो. ये बरोबर है 284 point that? यस ये 284.2 पे Yes, 9 sir, कितना yes. जाएगा? 9 2s are 18, 1 carry. 9 3s are 27 and 1 28. अरे ज्यादा हो रहा है. 9 Sir, 3s 8 are 9 3s are 27. Sir, 32 8s are. 8s are
यस 8 लेना पड़ेगा। 8 2 द 16, 1 कैरी, 8 द 24, 256, 14 minus 6, 8, 7 minus 5, 2, सर अब 8.8 282 हो 8.8 गए, 8.8 अगेन 8 आएगा, तो अगेन 256, 12 minus 6, 6, 7 minus 5, 2, 0, 260 सपोज, तो यहाँ क्या आएगा 260, 256 अगेन आएगा ना 8, 8 यस 8, और ये 256 4 बचता है 40, मतलब 32 1 जा, so it is 8.881 meter per second square is an acceleration due to gravity at 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। Yes, some student has given the answer, very good. 8.9, 8.88, very good. मैंने तो पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि लास्ट 2 दिन से है ना पूरे पालघर, बोईसर, धानू रीजन में है ना नेटवर्क का बहुत इश्यू है, जियो का नेटवर्क और एयरटेल का नेटवर्क का इश्यू है। कोई टेंशन नहीं, यूट्यूब पे ये रिकॉर्डिंग जाएगा, ब्लर हो रहा है स्क्रीन, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये, मेरे यहाँ तो वाईफाई है प्रॉपर, फिर भी अगर कुछ होता है तो डोंट वरी, आपके वहाँ भी नेटवर्क और बार बार आप जा रहे हो आ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप बाद में वापस पूछो तो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3200 हाइट 300 किलोमीटर से कम, मतलब 3200 से कम है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यूज किया। लास्ट लेक्चर में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था ना अप्रोक्सीमेशन का, तो स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, तो आंसर इज इफ द हाइट इज, ये कंडीशन पे लेते हैं। नॉर्मली ये 2000 भी ले सकते हो, ऐसा कोई बुक में आपको ये सेंटेंस नहीं मिलेगा कि 3200 लेना है, बट बहुत जगह हम ये 2000 किलोमीटर भी लेते हैं, तो समवेयर 3200, समवेयर 2000, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। कब यूज करोगे सर 2000, ये 6400 से काफी कम है ऐसा कह सकते हैं, but then there is no such written material which says that इतना होगा तो ही ये यूज करना है। अब हाँ 300 किलोमीटर ये काफी कम है 6400 के लिए, तो उसमें डाउट ही नहीं। सर हाँ सर परफेक्ट ती म्हणजे ते 3200 आले तेव्हा मग काय अप्रॉक्सिमेट का वरचा समझा नहीं मुझे, क्या बोला? परफेक्ट 3200 असली किलोमीटरवर तर मग तेव्हा कुठला अप्रॉक्सिमेटच घ्यायचा ना? मतलब यहाँ 3200 होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने बोल रहे हो ना, हाँ कि ये वाला यूज तेव्हा करें या ये वाला? वो हाँ डिपेंड करता है एक्चुअली, नॉर्मली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड एग्जैक्ट वैल्यू, बट कैसा होता है कुछ हाइट बहुत कम है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, दिस आर वेरी लेस, तो ऐसे के लिए अप्रोक्सीमेशन बनाया हुआ है, सिर्फ ये हाइट वाले में है, डेप्थ वाले में नहीं। हा पण सर ते असं एकदम हे मध्येच आली व्हॅल्यू तर मग तेव्हा काय करायची? मध्येच किलोमीटर आता हाँ 3200 मग तेव्हा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि उसका हाफ से ही लेना है, ये कोई बुक में भी नहीं दिया, बट देन वी हैव टू, स्टूडेंट के डाउट्स आता है ना कि सर कौन सी जगह ये लेना है कौन सी जगह ये, तो आंसर है 2000 के लिए आप 100% ये ले सकते हो, बट उससे आगे होगा तो हमें सोचना पड़ेगा। कभी कभी एमसीक्यूज में 2 आंसर्स हो गए ना तो दोनों में चेक करना पड़ेगा, ऐसा भी प्रॉब्लम है। हाँ एंट्रेंस में क्या करेंगे सर, एंट्रेंस में क्या करेंगे, they have not given anywhere such written material कि इससे नीचे या 3200 से नीचे कुछ लेना है अप्रोक्सीमेशन, तो हम नॉर्मली ये फॉर्मूला प्रिफर करते हैं, बट हाँ इतना कम होगा तो यही फॉर्मूला यूज करें। थैंक यू सर। या दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड। यहाँ कुछ फॉर्मूला पूछा था, स्टेट द फॉर्मूला, ओके इन्होंने पूछा है आर, सर आपकी वॉइस जा रही है। हाँ वो कॉल आ रहा है ना तो नॉइज चली जाती है। अभी आ रहा है?
यस सर। हो सर। GH अपॉन GD का रेशियो पूछा है। थर्ड न्यूमेरिकल में पूरा लिख नहीं रहा, जस्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ GH एंड GD। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर GH? हाँ, उन्होंने बोला है हाइट इज मच स्मॉलर देन R वाला फॉर्मूला यूज करना GH के लिए, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। व्हाट इज GH? व्हाट इज GD? ओके, सो अब है ना GH अपॉन GD निकालना है। कैसे करेंगे? ये G, ये इधर लेता हूं मैं, R माइनस 2H अपॉन R। व्हाट इज GD? R माइनस D अपॉन R। व्हाट इज कैंसल? G G R R। व्हाट इज लेफ्ट? R माइनस 2H R माइनस D इज GH अपॉन GD। अगर GD अपॉन, अगर पूछा है GD अपॉन GH तो R माइनस D अपॉन R माइनस 2H। कोई भी आपको जो भी पूछा होगा यू कैन कंपेयर। R माइनस 2H कैसे आया? तो R माइनस 2H LCM सबको पता चलता होगा ये, और सिंपल सा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, हमने कर लिया सॉल्व। कोई डाउट है? बच्चे लोग स्क्रीन ब्लर है क्या? नो सर। ओके, आज मुझे ब्लर क्यों दिख रहा है स्क्रीन? हो गया तो बता देना। ओके, श्रेया माइक। हो गया? यस सर। ओके, ये है ना न्यूमेरिकल, यहाँ वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट और डेप्थ का हो गया। नाउ हम थोड़ा सा थ्योरी लर्न करेंगे आज। ओके, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज बेसिकली अ सैटेलाइट? व्हाट इज सैटेलाइट? व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट? Device which transmits signals. Yes. Revolve around Earth. A man-made object revolve around Earth. Artificial. Artificial. An artificial object An revolving object around Earth that pole. orbits around a planet. Any object which revolves around the planet, any object which revolves around the planet is called a satellite. Satellite are of two types, natural and artificial. What is natural? मतलब मून, हमारा एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। एंड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कई ज़्यादा है, हमने जो लॉन्च किए मैन मेड सैटेलाइट्स, तो उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट, क्या लर्न कर रहे हैं हम? सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द एनी प्लैनेट। सिर्फ अर्थ ही क्यों, कोई भी प्लैनेट के आसपास जो ऑब्जेक्ट घूमते हैं तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। हाँ, सैटेलाइट का डेफिनेशन समझना। सैटेलाइट दो टाइप के हैं। व्हाट इज सैटेलाइट ऑफ टू टाइप? मैन मेड एंड नेचुरल। Natural man made. नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट आर टू टाइप, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल हमारे अर्थ का एक ही है। व्हाट इज दैट सिंगल? मून। मून। आपल्याकडे एकच मामा आहे, चंदा मामा एकच आहे, चंद्र मामा म्हणतो ना आपण, तिथे एकच आहे, पण बिचारे शनीला फार मामा आहेत। शनी माहित आहे? सैटर्न, सैटर्न को बहुत सारे मामा हैं।
ये सैटेलाइट्स बहुत सारे, मतलब उनके बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अगर किसी को पता हो तो सबसे ज्यादा किसको है और कितने हैं? सन। जुपिटर 62 और 3। जुपिटर। जुपिटर को सबसे ज्यादा। जुपिटर ओके, कितने हैं? 63। 63। 63। ओके, और सैटर्न को? 3। सैटर्न को भी ज्यादा है। तो 50 समथिंग कुछ। 63 इज करेक्ट। जुपिटर को सबसे ज्यादा है। और सैटर्न को कितने हैं? तो वो नेचुरल सैटेलाइट। हाँ, 50। सैटर्न को 53 है। सैटर्न को 53 है, करेक्ट। सैटर्न को 53 और इसको 63। मतलब बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स ऐसे भी हैं जो मतलब नेचुरल, हमें हमारा अर्थ का एक ही है नेचुरल सैटेलाइट, और आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं। तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता है कौन सा है? स्पुतनिक। स्पुतनिक कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था? रशिया। रशिया। सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन। यस। एंड वो जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कौन से ईयर में लॉन्च किया था? 1657। 57। Yes, Sputnik was the first artificial satellite which was launched by USSR in 1657. First Indian satellite. आर्यभट्टा। आर्यभट्टा। आर्यन नहीं है ना लेक्चर में? आर्यन है। आर्यभट्टा। और कोई तो ऐसा बोला आर्यभट्ट, आलिया भट्ट। Yes, this was the first Indian। इंडिया ने कब लॉन्च किया होगा? ऑब्वियसली सॉरी, 1957 ना, 1657 लिख दिया मैंने। 1957 और 1975। 75। इंटरचेंज कर दिया हमने। पहले तुम लोग पहुंचो फिर हम आते हैं। तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम पता है? एनीवन? कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हाँ, एड्यूसेट। कौन सा? फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एप्पल। Yes, Apple. Apple was the first communication satellite which was launched by USA, I think. That is Apple. Apple was the first communication satellite. So satellites बहुत भेजे, but communication purpose के लिए जो भेजा, that was first is Apple. So Sputnik, Aryabhat, ये सब सैटेलाइट को लॉन्च करने का मेथड क्या किया होगा उन्होंने, कैसे को लॉन्च किया होगा, वो सब हम लर्न करेंगे। तो पहले सैटेलाइट समझ में आया, सैटेलाइट होता क्या है? मैंने कहा ना ये थोड़ा थियोरेटिकल है। तो अब सैटेलाइट समझ में आया, उसका सैटेलाइट लॉन्चिंग समझ में आ रहा है। पर अब क्वेश्चन है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रॉकेट के टिप पे, आपको पता होगा सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं। रॉकेट की टिप पे ये सैटेलाइट्स रखे जाते हैं और उसे फिर लॉन्च करने के लिए कुछ वेलोसिटी दी जाती है। सो देयर आर टू वेलोसिटीज, वन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। और दूसरा एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये दोनों वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है कुछ, आपको किसी को पता है व्हाट इज क्रिटिकल एंड एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन? Critical velocity, this velocity which is given to a satellite so that it revolve around the earth or any planet in a circular orbit. अगर सैटेलाइट को वेलोसिटी देते हैं और वो
उस वेलोसिटी के कारण सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर वो ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड या प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाए तो उसे कहते हैं एस्केप। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बट इस सिंपल लैंग्वेज में भाई उसको घुमाना है सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्रिटिकल वेलोसिटी, और अगर उसको एस्केप करवाना है तो एस्केप वेलोसिटी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमने ये सैटेलाइट की वेलोसिटी कहाँ से लेते हैं, तो हम एक्सट्रीमली सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं। No, sir. नहीं सर। 1 second। No, sir. यस सर। ओके, एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज किया था। Yes. हाँ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के पहले आपको सैटेलाइट को है ना, ये अर्थ है सपोज, ये अर्थ, और यहाँ सैटेलाइट को लॉन्च करना है। आपको क्या लगता है सैटेलाइट कहाँ लॉन्च होता होगा? ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहाँ सपोज मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा दिया है क्योंकि अभी एकदम बाजू में तो दिखा नहीं सकता। ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर समझता है? एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर कितने हाइट तक एटमॉस्फेयर है? टिल व्हाट हाइट द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट? मैं चैट नहीं पढ़ सकता, प्लीज वही डिवाइस पे कनेक्ट किया है तो आपने चैट पे आंसर दिया होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बोलो, एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन सॉरी एटमॉस्फेयर होता है? कहाँ तक ये एटमॉस्फेयर होता है? 480, 400 to 500 किलोमीटर में कहूँगा। मुझे तो 400 किलोमीटर तक आइनोस्फीयर बताया, आइनोस्फीयर 400 किलोमीटर तक, 480 होगा, 450 होगा, तो 400 से 500 किलोमीटर एटमॉस्फेयर कंसीडर करता हूँ। तो सैटेलाइट क्या आपको लगता है एटमॉस्फेयर में लॉन्च होता है या अबोव द एटमॉस्फेयर? सैटेलाइट Above the atmosphere. Above the atmosphere. Above the एटमॉस्फेयर। ओके, सैटेलाइट को अबोव द एटमॉस्फेयर लॉन्च करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा वेलोसिटी देंगे पहले कि वो इस जगह पे आए, कोई तो एक जगह पे पहुंचे एट सर्टेन हाइट, वो उसे भेजना होगा। एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं? हैव यू हियर दिस वर्ड? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, जूही sir. चावला। इंडियन एस्ट्रोनॉट। कौन है जूही चावला की सिस्टर? First female astronaut of India. इंडियन एस्ट्रोनॉट। इज इंडियन And एस्ट्रोनॉट। she died in that spacecraft, you remember? वो बहुत Yes, बड़ा sir. shocking। Yes, sir. The day she died, I was like shocked. पहली बार मैंने कुछ सुना कि सैटेलाइट के बारे में कुछ हो रहा है, द इंडियन सैटेलाइट मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है, तो ये चीजें मैं पहली बार तब कल्पना चावला वाज माय लाइक उसके बारे में मुझे सुनने को कितना, एंड दैट डे वाज वेरी स्ट्रेंज। तो वो कल्पना चावला क्यों एक्सपायर हुई, क्या हो गया? तो सैटेलाइट वाज, जो गया था सैटेलाइट पर, जो रिटर्न आ रहा था व्हेन इट वाज कमिंग बैक एंड व्हेन इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जैसे वो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया ना तो वो बर्न हो गया, सैटेलाइट बर्न हो गया, बिकॉज कुछ कंडीशंस है। और वो एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर एटमॉस्फेयर जैसे अर्थ रोटेट होता है ना, तो दैट एटमॉस्फेयर इज आल्सो रोटेटिंग इन दैट डायरेक्शन, और वो उसके अगेंस्ट में आएगी ना, वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं दिया ना, तो कोई भी सैटेलाइट जल जा सकता है। आपको पता होगा कि मंगल मिशन, मंगल आपने अगर देखा हो मिशन Yes, मंगल, sir. तो उसमें दिखाया है कि वो जो रिटर्न आता है, तो सैटेलाइट रिटर्न आता है, तभी वो किस तरह से वो दिखाया गया है। अगर वो जल जाता है सैटेलाइट तो फिर हमें कोई बचेगा नहीं उसमें से। तो वो उस टाइम पे जो भी मिशन मंगल में दिखाया वैसे अभी नहीं कर पाए, मतलब कल्पना चावला के टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो इट वाज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि अगर सैटेलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो बहुत संभालना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, ये बहुत संभाल के रखनी पड़ेगी। अगर उससे ज्यादा या कम होगा, आपको याद होगा कि मिशन मंगल में वो भी दिखाया था कि मंगल की उसमें जाएंगे तो उसके अंदर बहुत स्पीड से जाएंगे तो वो आग लग जाएगी, आपने देखा था दैट वो आग लग जाती है फिर वापस वो नॉर्मल हो जाता है। मुझे लगता है आपने पिक्चर अच्छी तरह देखा होगा। तो सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है तो उसको एटमॉस्फेयर के बाहर लेके जाना है, वो भी प्रॉपर डायरेक्शन में।
अगर आप लोगों ने कभी रियल में मतलब लाइव सॉरी, जब दूरदर्शन चैनल पे आता है और टीवी पे न्यूज चैनल में सब जगह दिखता रहता है कि अभी आज जो है सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, पहले तो सारे दूरदर्शन पे ही होते थे, आजकल सारे न्यूज चैनल वाले उसे लाइव दिखाते। तो उसमें दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर हाइट गया, फिर ये इधर गया, और फिर सारे सैटेलाइट सारे जो साइंटिस्ट है वो तालियां बजाने लग जाते हैं जब उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखा जाता है। उसका टेंशन पीरियड क्या होता है, हमें एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाना है और उस ऑर्बिट तक लेके जाना है। तो हमें सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर में लॉन्च नहीं होगा सैटेलाइट कोई भी। आज तक सबसे नियरेस्ट वाला है पोलर सैटेलाइट, वो 500 किलोमीटर पे है। 480 अपने एटमॉस्फेयर का सबसे पास वाला 480 किलोमीटर से अबव, दैट इज 500 किलोमीटर पे पोलर सैटेलाइट है। और बाकी सैटेलाइट तो इतने दूर तक फैले हुए उसकी तो कोई बात ही नहीं है, किधर तक हम भेज सकते हो डिपेंड करता है। हाँ, एस्केप नहीं करवाएगा ऑब्वियसली, बट सैटेलाइट सबसे पास वाला है वो 500 किलोमीटर पे पोलर सैटेलाइट। बाकी सारे सैटेलाइट्स हैं वो 480 के अबव ही है। सबसे नियरेस्ट वाला पोलर सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक सिंपल कंसेप्ट ये है कि सारे सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर के बाहर लॉन्च करना होगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, ये एक रॉकेट की टिप पे है ना, आपने इसे सपोज यहाँ रॉकेट की टिप पे आप सैटेलाइट को यहाँ तक लेके गए। अब यहाँ रखने के बाद यहाँ रॉकेट यहाँ हाइट पे पहुंचा, फिर उसको है ना हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो दैट वो इस तरह घूमे। तो ये जो वेलोसिटी दी जाती है वो क्रिटिकल या एस्केप के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ जो वेलोसिटी देते हैं ना वो एक तो क्रिटिकल होती है तो सर्कुलर में घूमता है, और अगर क्रिटिकल नहीं है बट एस्केप है तो एस्केप हो जाएगा। तो हमें वो बहुत ध्यान देना पड़ता है क्या वेलोसिटी दे, सो दैट वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमे। पहले क्या करना है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट की टिप पे ये जो सैटेलाइट रखा है, सपोज ये हमारा सैटेलाइट है, तो उसको इस तरह रॉकेट के ऊपर और इसीलिए रॉकेट को लॉन्च किया जाता है किधर तक, एक सर्टेन हाइट तक। व्हाट इज सर्टेन हाइट, इट इज अबव एटमॉस्फेयर सर, मिनिमम इज अबव एटमॉस्फेयर। सर हमें कैसा पता चलेगा कौन सी हाइट, तो हमें उसे क्या काम के लिए भेजना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए भेजना है, पोलर सैटेलाइट हमें किस काम के लिए, अलग अलग वर्क है, तो उसके बेस पे हम एटमॉस्फेयर से बाहर। बट अगर वहां ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रैफिक हो जाए, इसीलिए हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाके उसे लॉन्च करना है। मिनिमम हाइट 500, उससे अबो ही। और पहला स्टेज अब है ना रॉकेट को लॉन्च करना, मतलब सॉरी सैटेलाइट को लॉन्च करना है यानी रॉकेट के थ्रू, तो आपको यहाँ नीचे ना फ्यूल देना पड़ता है। फ्यूल मालूम ना आपको, तो फ्यूल में क्या होता है, कंबशन होगा, गैसेस बाहर निकलेगा और ये रॉकेट ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ एक फ्यूल होता है जिससे कहते हैं फ्यूल स्टेज। अब है ना यहाँ फर्स्ट फ्यूल स्टेज और फर्स्ट फ्यूल, आप फर्स्ट फ्यूल भी कह सकते हो, या अलग अलग स्टेजेस है फ्यूल्स के। पहला लेवल ऑफ फ्यूल जो फ्यूल दिया जाता है वो क्या करता है, वो सर्टेन हाइट तक लेके जाता है। अगर आपने पहला फ्यूल ही दिया है और सैटेलाइट को ऊपर तक लेके गए, फिर वो वहां जाने के बाद फ्यूल खत्म हो गया, तो वो ऐसा जाने के बाद सीधा नीचे आ जाएगा। क्या समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सैटेलाइट है ना एटमॉस्फेयर, ये अर्थ के सरफेस पे है। अब इसे एटमॉस्फेयर में हम लॉन्च, एटमॉस्फेयर के अबव लॉन्च करना है, तो हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी देके उसको यहाँ तक लेके जाते हैं। कहाँ तक? एटमॉस्फेयर के बाहर तक। तो हमें रॉकेट के 2 स्टेज होते हैं फ्यूल के। फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल क्या करता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल वो क्या करता है, मिनिमम एक सर्टेन हाइट पे लेके जाएगा। तो सर्टेन हाइट क्या होती है, अबव एटमॉस्फेयर। फिर हमारे पे डिपेंड करता है हम किस पर्पस के लिए, अलग अलग हाइट पे, किस हाइट पे चाहिए हमें सैटेलाइट, उसके बेसिस पे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आप 2 स्टेज ऑफ फ्यूल यूज करते हो। सिंगल स्टेज ऑफ फ्यूल नहीं चलता, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेज ऑफ फ्यूल एक सर्टेन हाइट तक लेके जाएगा और फिर वहां से वो नीचे गिर जाएगा, फ्यूल खत्म, वो नीचे आ जाएगा। सैटेलाइट गया था रॉकेट के साथ, वो वापस सीधा नीचे आ गया। हमने ये इंडिया में कौन सी कंट्री में, कौन से स्टेट में इंडिया में कौन से स्टेट में से ये लॉन्च होता है? आई एम आस्किंग स्टेट, आई एम नॉट आस्किंग लोकेशन। ग्रेस बोलो। श्रीहरिकोटा। Andhra Pradesh.
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, श्रीहरिकोटा। वो वहाँ क्यों होता है समझ में आता है? क्योंकि वहाँ से हम बाजू में आपने वो लोकेशन देखो तो आपको पता चलेगा देयर इज एन सी, मतलब लैंड एरिया कम है और सी साइड। हाँ, तो वो ऊपर गया और सपोज लॉन्च होके वो वापस नीचे आया, तो हमारे अगर सपोज कहीं लैंड सरफेस पे कहीं गिर जाए तो पूरा स्टेट या पूरा विलेज या कुछ भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा बाहरी लॉन्च, मतलब वो श्रीहरिकोटा हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। कुछ कंट्री क्यों नहीं लॉन्च कर पाती? हमारे पास क्यों दिखती? बिकॉज उनके पास ऐसा जगह नहीं है जहाँ सब वो चारों तरफ जमीन है, पानी है ही नहीं, तो वो लॉन्च करने के लिए डिफिकल्ट है उनके लिए, इसीलिए हमारी तरफ वो आए। ओके, तो हमें तो जोग्राफिकल फायदा मिला, श्रीहरिकोटा से हमने लॉन्च किया। ये लॉन्च होने के बाद ऊपर गया, बट आपने उसको सिर्फ सिंगल स्टेज ऑफ फ्यूल दिया था। वो बेचारा ऊपर जाके बोला है मेरे को फ्यूल तो कम दिया ना, मैं वापस आ रहा हूँ, वो नीचे आ गया। तो हमें कम से कम दो स्टेज ऑफ फ्यूल देना पड़ेगा। मिनिमम 2 स्टेज ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। सिर्फ क्यों? फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल विल जस्ट टेक टू अ सर्टेन हाइट। 2 स्टेज ऑफ फ्यूल क्या करेगा, उसे लेके जाएगा और वहां जाने के बाद हम सेकेंड स्टेज ऑफ फ्यूल देंगे फॉर इम्पार्टिंग दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सैटेलाइट लॉन्चिंग का प्रोसेस, हम सैटेलाइट क्या है तो वी नो नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट लॉन्च हमने नहीं किया, मून ऑलरेडी हमारे आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। बट हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसे फ्यूल, रॉकेट के जो फ्यूल रहता है उसके फ्यूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर फ्यूल आपने सिंगल स्टेज दिया तो वो सर्टन हाइट पे लाके छोड़ देगा, वो रिटर्न आ जाएगा, तो ये लॉन्चिंग नहीं हुआ। तो हमें 2 स्टेज मिनिमम देना पड़ता है। सिर्फ 3 स्टेज देगी तो क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7,000 स्टेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मिनिमम 2। Single stage rocket cannot be used to, single stage of rocket fuel cannot launch a satellite. Single stage of fuel cannot launch a satellite. Minimum 2 stage of fuel is required. सर वो पहला वाला फ्यूल ज्यादा दे दो ना तो फिर ऐसा घुमा भी देना नहीं होगा। पहले क्या होता है, फर्स्ट फ्यूल ऑफ रॉकेट जो लेके जाएगा सर्टेन हाइट पे, फिर फर्स्ट फ्यूल ऑफ रॉकेट, ये फर्स्ट फ्यूल जो है ना उसे डिटैच करते हैं। डिटैच मतलब वो जो पार्ट है वो निकल जाता है और फिर बाद में इसे रिमोट कंट्रोल से 90 डिग्री घुमाया जाता है। सर ऐसा कैसे, ये इधर गया रुक गया फिर आपने 90 डिग्री पे घुमाया, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो यहाँ फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल जैसे खत्म होने आता है उनको पता चल जाता है वी आर हैविंग दैट मॉनिटरिंग एट डाउनवर्ड, मतलब हम लोग यहाँ श्रीहरिकोटा से मॉनिटर कर रहे हैं, फ्यूल खत्म हो रहा है, तो हमें उसे फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल जैसे डिटैच करते तब तक इसे घुमाना स्टार्ट कर देते 90 डिग्री पे। जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे आया, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल डिटैच हुआ, सेकेंड स्टेज ऑफ फ्यूल देने से पहले कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया होगा। अब यहाँ सेकेंड स्टेज ऑफ फ्यूल देंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ फ्यूल दिया तो इससे क्या होगा, ये सैटेलाइट आगे की तरफ जाएगा। फ्यूल स्टार्ट किया तो ये आगे की तरफ जो जाएगा उस वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो वेलोसिटी कितनी दी है वो फ्यूल पे डिपेंड करेगा। अगर वो वेलोसिटी प्रॉपर दी तो वो घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर प्रॉपर नहीं दी तो वो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। आपने सुना है चंद्रयान 1? यस सर। Yes, sir. यस सर। मंगलयान मंगल के आसपास घुमाने के लिए चंद्र के आसपास चंद्रयान रखा था, वो नहीं घूमा। आपको पता होगा कि देयर आर सैटेलाइट्स व्हिच आर, हम हमारे ऑर्बिट में घुमाने में बहुत एक्सपर्ट है, बट हम दूसरे सैटेलाइट्स या दूसरे प्लैनेट्स के आसपास घुमाने में इतने एक्सपर्ट नहीं है। मंगलयान वाज हमारा पहला कोशिश और सक्सेसफुल, बट सेकेंड कोशिश ऑब्वियसली, बट वो जो कोशिश जो था हमारा चंद्रयान के लिए वो दोनों बार फेल हुआ। चंद्रयान 1 भी फेल हुआ, चंद्रयान 2, देयर आर 2 टाइम वी आर ट्राइंग दैट, बट वो नहीं घूमा सर्कुलर ऑर्बिट। तो आप सोचोगे सर क्यों नहीं घुमा होगा, क्योंकि हमने उस जगह पे सेकेंड फ्यूल जो दिया होगा उसकी वेलोसिटी प्रॉपर नहीं दी। सर हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं दिखाऊंगा ना, उस हाइट पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट, हमने यहाँ बैठ के यहाँ अर्थ पे बैठ के उसे कैलकुलेट करते हैं और उसे देना है। सर वो वेलोसिटी कैसे दे सकते हैं? हाँ, आप कार को वेलोसिटी कैसे देते हो, आप कार को वेलोसिटी कैसे देते हो, उसके अंदर इंजन रहता है, पेट्रोल फ्यूल रहता है, वैसे हर सैटेलाइट्स को या हर सैटेलाइट या रॉकेट्स को हम वेलोसिटी दे सकते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल एंड बेस्ड ऑन दैट मशीन। तो हमें वो सैटेलाइट की वेलोसिटी उस हाइट पे फिक्स रखनी होगी। अगर वो उस हाइट पे वो वेलोसिटी पे होगा तो घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट पे, पर नहीं है तो वो अर्थ पे वापस गिर जाएगा। समझ रहा है? मैंने कहा था पहले ही, न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी स्टार्ट हुआ है। सैटेलाइट क्या है? व्हाट इज सैटेलाइट? एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स।
There are two types of satellite, natural and artificial. What is natural? हमारे अर्थ का एक ही है, सॉरी मून एक ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट, बट जुपिटर्स और Sir, you're not audible. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अभी आवाज आ रहा है? Yes. ओके. सो नेचुरल और आर्टिफिशियल बहुत सारे. अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, नेचुरल बाकी लोगों को बहुत सारे, पर अर्थ को एक ही है. तो आर्टिफिशियल कैसे लॉन्च किए जाते हैं? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए मिनिमम 2 स्टेज. पहला स्टेज क्या करता है? पहले हमें समझना है लॉन्चिंग कहाँ होती है. एटलीस्ट मिनिमम हाइट 500 किलोमीटर, अबोव दैट 480 के अबोव. एटमॉस्फेयर के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में होगा तो फ्रिक्शन रहेगा एटमॉस्फेयर का. उसके कारण क्या होगा? सैटेलाइट घूम नहीं पाएगा जैसा हमें घुमाना है उसे. तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमने उसे स्पेस मतलब अबोव द एटमॉस्फेयर लॉन्च करते हैं. ओके. तो हमारा हाइट कम से कम 500 किलोमीटर होना चाहिए. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ता है? तो रॉकेट को फ्यूल देना पड़ता है. रॉकेट का फ्यूल कैसे होता है? तो देयर आर different stages. What is first stage of rocket? First stage of fuel of rocket do? It takes it to the certain height. What do you mean by certain height? Certain height means yes, the minimum which is required. Then एटमॉस्फेयर के अबोव इतना मिनिमम देना है. हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें वो देना है. कितना एटमॉस्फेयर के अबोव तो बहुत कुछ होता है. जस्ट एटमॉस्फेयर के बाहर लेके जाना है क्या? नहीं. हमें किस हाइट पे चाहिए वो डिपेंड करता है. ये अगर हमारा अर्थ है और यहाँ एटमॉस्फेयर है तो मुझे यहाँ से इसकी यहाँ बाहर लेके जाना ही नहीं है. मुझे ये डिपेंड करता है यहाँ उसका काम है, यहाँ काम है, यहाँ काम है, यहाँ काम है. मुझे उसको इस ऑर्बिट में घुमाना है, इस ऑर्बिट में घुमाना है, इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में. सो कौन सी ऑर्बिट में घुमाना है? ये एटमॉस्फेयर है. तो मैं उसको जस्ट अब वो नहीं, मैं ये हाइट देखूंगा, मुझे ये हाइट पे लेके जाना है, ये हाइट पे. तो फर्स्ट स्टेज क्या करेगा? फर्स्ट स्टेज उस हाइट पे लेके जाएगा. फिर यहाँ जो वेलोसिटी देनी है वो सेकेंड स्टेज देगा. अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्यूल है तो क्या होगा? गिर जाएगा वापस सर अर्थ पे. वो अर्थ पे वापस गिर जाएगा सर. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट मिनिमम आपने एक स्टेज नहीं, कम से कम 2 स्टेज देना पड़ेगा. तो 2 स्टेज से ज्यादा दिया तो एक बार वो घूमने लगा ना तो उसको जरूरत ही नहीं है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 50, 60 कितने दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. फिर ऐसा क्यों? सेकेंड स्टेज खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा वो? आपने देखा है हम यहाँ से मून को, मून है ना मून, उसको पूरा एक टैंकर भर के पेट्रोल भेजते देखा है आपने? पाइपलाइन भेजा यहाँ से रिलायंस वालों ने, देखा है कि नहीं? नहीं. मून को कोई आप फ्यूल दे रहे हो तो भी वो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में. अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सैटेलाइट को आप बस उस जगह पे छोड़ दो, उस ऑर्बिट में छोड़ दो, वो घूमते रहेगा. उस स्पीड से छोड़ दो, उस स्पीड से छोड़ दो तो वो घूमेगा प्रॉपरली सर्कुलर ऑर्बिट में. मून ऑलरेडी उसमें नेचुरली आ गया है हमारे पास. उस ऑर्बिट में घूमने के लिए वो कंटिन्यूस नेचुरली घूम रहा है. बट हमें बाकी लोगों को, अब बाकी सर जो भी ऑब्जेक्ट वहां लेके जाओ उधर छोड़ दो, घूमते रहेगा क्या हमारे आसपास? नहीं. उसकी वेलोसिटी क्या दी है आपने यहाँ जाके? ये वेलोसिटी जो दी है ना वो हर हाइट पे अलग अलग है. तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. अगर वो दी है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट घूमेगा. अगर नहीं दी तो मे बी इलिप्टिकल, मे बी स्केप, मे बी पैराबोलिक, मे बी हाइपरबोलिक, कोई भी ऑर्बिट करके वो निकल जाएगा. आपको याद होगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मैंने सुबह के लेक्चर में बोला था. तो यस, देयर इज सैटेलाइट जो है ना वो अलग अलग हाइट्स पे आपको अलग अलग वेलोसिटीज देनी है. तो आपको सिंगल स्टेज रॉकेट नहीं चलेगा, मिनिमम 2 स्टेज चाहिए. ठीक है, मिनिमम 2 स्टेज दे दिया सर. अब वो सेकेंड स्टेज जो फ्यूल जो है वो जो वेलोसिटी देगा उसके कारण वो सैटेलाइट घूमता है. किसके आसपास? कोई भी प्लैनेट के आसपास. ठीक है सर, वो घूम रहा है. तो आपने वो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है बता दो फॉर्मूला. अब ये घूमने लगा, फिर उसको फ्यूल, थर्ड फ्यूल, फोर्थ फ्यूल देने की जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं है. आपने दे दिया है फ्यूल तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो घूमेगा उसी स्पीड से. आपने थर्ड फ्यूल चालू नहीं किया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप उस वेलोसिटी में, वेलोसिटी जो देनी थी वो प्रॉपर दे दी तो अब ये घूमते ही रहेगा. कब तक सर? इनफाइनाइट टाइम तक. मून कब से घूम रहा है? कभी निकला क्या बाहर? नहीं. तो हम सैटेलाइट को चाहते हैं कि अब ये खराब हो गया है, बहुत साल हो गए, बंद पड़ गया है, चलो लेके आओ. नहीं ला सकते. अब तो कोई सैटेलाइट को हम रिटर्न नहीं लेके आया, अगर आपको पता हो तो.
सर ये लोग टकराते नहीं है क्या? हम बाद में तो 100 103 आप बोल रहे थे सैटेलाइट लॉन्च किया है, 500 600 1000 बार बाकी सारी कंट्रीज भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ट्रैफिक कितना हो जाएगा? जस्ट इमेजिन, ट्रैफिक होने का सवाल जो छूटता है ना, जस्ट इमेजिन कि आप अगर है ना एक बहुत बड़े क्रिकेट ग्राउंड में छोटा सा एक मार्बल रखा है, बहुत बड़े क्रिकेट ग्राउंड में मार्बल रखा है, वो मार्बल के अंदर छोटे छोटे जो डॉट दिखते हैं ना, उससे भी छोटा एक सैटेलाइट है, इतनी बड़ी जगह है, तो कोई कैसे टकराएगा? जस्ट इमेजिन, वहाँ कोई टकराने का सवाल नहीं उठता। तो जितने भी सैटेलाइट हमने लॉन्च की सब चल रहे हैं और सब घूम रहे हैं, और हम सबका अलग अलग काम देख रहे हैं। अगर आप है ना जीपीएस सुना है आपने? जीपीएस, यस सर। Yes, sir. तो Yes, सैटेलाइट अब आजकल हम जीपीएस में ऐसा ऐसा जूम करते हैं, वो देखते हैं अरे ये रेड लाइन है, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ येलो, ये ग्रीन, और मतलब अपने आजकल तो अपने खुद के घर का मैप भी देखा होगा, कहाँ हम रहते हैं, मैप चालू करो और अब खुद को लोकेशन में ढूंढो, यू सी दैट yes, आजू बाजू sir. कितनी बिल्डिंग्स है, अपना क्लासेस किधर है, यू कैन सर्च दैट। अपना ये मतलब देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि आप रियल व्यू देखते हो। अब आगे तो ऐसा आने वाला है कि आपको है ना चलते हुए आदमी का दिख जाएगा कि हाँ यहाँ इतने लोग चल रहे हैं और यहाँ इतने कम लोग चल रहे हैं, इतना भी आने वाला है। मतलब सैटेलाइट क्या कर रहा है, मतलब इतना कैमरा नीचे तक फोकस करके रखा है उसने। सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं उसे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट्स हमने 1 2 3 4 5 नहीं लगाए, इतने सारे लगा दिए, और हमने इतना अच्छा काम किया ना कि अगर पाकिस्तान वाला कोई भी अंदर आता है, आउट ऑफ द रिकॉर्ड प्लीज, जिससे वो बॉर्डर में अंदर आने का कोशिश करता है, आपने देखा होगा कभी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कुछ वाइट अंधेरे में, अंधेरा रहता है, बट वो 3 4 लोग ऐसे अंदर आते हुए दिखाते हैं। आपने उरी सुना होगा, उरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी। तो आपने सर्जिकल स्पाइक सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसी चीजें सुनी होगी जहाँ पे कितना अच्छा मैप का यूज हुआ है, मतलब मैप का नहीं सॉरी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज हुआ है। हमने क्या किया पता है? सारे बॉर्डर्स जो है ना, हमारे सारे बॉर्डर्स, वहां हमने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगा दिया, या पोला सैटेलाइट जो बार बार घूमते रहे, वो उस लोकेशन पे फिक्स है या फिर घूमने वाले भी है। अब हम सपोज एक यूएस में, या फिर आपको कोई सा कंट्री में ऐसा हुआ था, नॉट श्योर, जापान सुना है आपने? जापान, Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपने सुनामी सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जापान में Yes, जो sir. सुनामी आई थी, तो आपने अगर मुझे पता नहीं आप कितने छोटे थे तभी, तो आपने वो देखा था वीडियो जो टीवी न्यूज चैनल पे आ रहा था कि एक बहुत बड़ी लहर होती है जो बिल्डिंग से भी ज्यादा हाइट की, और वो ऐसे अंदर आ रही है, और एक कार ऐसी स्ट्रेट जा रही थी वो रोड पे, मतलब वो जो समंदर उसके बाजू में, बट वो लहर इतनी जोर से आई कि पूरी कार, मतलब इतनी बिल्डिंग तक पूरा अंदर तक चलेगा, मतलब पानी बहुत, बिल्डिंग से हाइट जितनी लहर होती है सुनामी में, ये सब आपने देखा हुआ है। तो वो फिर कौन सा पर्सन, आपको मालूम है वो कौन सा पर्सन होगा जिसने ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा? Satellite. Satellite. सैटेलाइट। कोई वहां खड़े रह के सैटेलाइट, वो सुनामी आ रहा है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लाइव देखने मिला हमें, क्या बात है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने क्या क्या, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता सुनामी कैसा आया था। पैसिफिक ओशियन में कहीं तो एक जगह व्हेल या मतलब कोई फिश अटका हुआ बहुत बड़ा, हमने ये डाला था नेट, वहां कुछ फंसा हुआ है, या कोई शिप डूब रही है, टाइटैनिक डूब रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या वहां जाके रुके क्या? तो हमारा सैटेलाइट जो है वो घूमते रह रहा है, उधर कोई डिस्ट्रेस सिग्नल आता है तो हम फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है अमेजोन, अमेजोन मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन सुना है क्या आपने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अमेजोन जंगल सुना है? Yes. Yes, sir. कि आग लगी थी, वो वाला वीडियो। हाँ, पर हमें कैसे पता चलेगा आग लगी है? Satellite. Satellite. मतलब ये इतने काम कर रहा है, तो इतने सैटेलाइट लग रहे हैं हमें, इसीलिए आज हम इसरो के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि यार खतरनाक काम कर रही है, और आगे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट सैटेलाइट लॉन्चिंग कितना आसान होगा सोचो, जस्ट इमेजिन आज की डेट में कैसा है, कोई बाइक चलाना जैसा है आज हमारे लिए। पहले जो 1975 में था तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बट आज एक कोई बाइक चलाना है, चलो चालू करके तू सीख जा, वापिस तू सीख जा, सब कुछ सिखा के भेज रहे हैं। तो वैसा हमारा लॉन्चिंग बहुत फास्ट हो रहा है, और आज हम इतने आगे निकल गए कि हमें ग्रेविटेशन चैप्टर में ये सब सिखाया जा रहा है, कितना अच्छा है ना। तो दिट इज मेकिंग अस इंटरेस्ट, मुझे तो फिजिक्स में आई एम
मतलब सरप्राइज हूँ ये सारी चीजें देखते हुए कि यार क्या मस्त चीज होती होगी ना, कि वो मून पे गया, कोई कोई सैटर्न पे जा रहा है, कोई जाने का सोच रहा है, कोई ऐसा सन के आसपास घूमने का सोच रहा है। मतलब ये सब चीजें जो इमेजिन कर रहा है वो सच में अगर हो जाए तो कितना मजा आएगा। तो मुझे लगता है आज हमने सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा लर्न किया। आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Bye, sir. sir. Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, Sir, sir. bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय बाय, थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. सर चॅनलचं नाव सर चॅनलचं चॅनलचं नाव नाव बेटा मी हे ना रेकॉर्डिंग केली आहे ना जी, ते अपलोड करतो आणि यूट्यूबवर टाकतो. त्याला 2 मिनिटात पाठवतो लेक्चर संपला. ओके Okay, sir. टेस्टची डेट काय सांगितलेली हां येस डेट काय सांगितलेली टेस्टची सकाळी डेट टेस्ट पुढच्या शनिवारी, नेक्स्ट सैटरडे. ओके सर थँक्यू बाय सर. बाय बाय स्टूडेंट, मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा आज, मैं पढ़ूंगा बट अभी कैमरा बंद करके, बिकॉज सेम डिवाइस आई एम यूजिंग। आज नेटवर्क में धक्का सर लग गया। हाँ बोलो। सर वो जीएच के फॉर्मूला जीएच का फॉर्मूला ध्रुवी, ओके। जीएच का फॉर्मूला कैसा आया आप पूछ रहे हो? सम स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न दैट टॉपिक प्लीज वेट। आगे वाले लेक्चर्स में है उसमें जीएच का फॉर्मूला, GR/R+H द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसमें है ना मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। R+H/R किया तो -2 हो जाएगा। अभी समझा ध्रुवी स्टेप? Yes, sir. R/R1 + H/R। अब हम तो -2 कैसा आया? अब ये है ना A⁻m, इसे लॉज ऑफ इंडाइसिस कहते हैं। ओके ओके तो H इज मच स्मॉलर देन R। अगर ऐसा कंडीशन दिया है H इज मच स्मॉलर देन R, तो हम है ना H इज मच स्मॉलर देन R ये कंडीशन यूज करें ना, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ध्रुवी। ये जो है ना -2 इधर जंप करेगा, जंप। ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, आपने -2 ऐसा कैसे जंप कर दिया इधर? तो उसका एक्सप्लेनेशन, ये टॉपिक हो गया यहाँ। Log 1 + x का स्क्वायर क्या होता है? 1 + x का स्क्वायर होता है 1 + 2x + x स्क्वायर। आपको पता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ओके, 1 + x का क्यूब क्या होता है? 1 + 3a² b + 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर + b क्यूब। अगर हम अज्यूम करते हैं x इज मच स्मॉलर देन 1, अगर h का वैल्यू 1 से बहुत कम है तो x स्क्वायर क्या होगा? x क्यूब होगा, क्या होगा? सर ये मच लेस देन 1 मतलब सपोज 0.1, सपोज 0.1, तो उसका स्क्वायर क्या होता है? उसका क्यूब क्या होता है? मतलब ऑलरेडी ये बहुत छोटा है। 0.001. हाँ, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्यूब और छोटा होगा। तो हम है ना, अगर ये h इज मच स्मॉलर देन r, तो h/r क्या होगा? h/r क्या होगा? मच स्मॉलर देन 1। h/r मच स्मॉलर देन 1। अगर ये कंडीशन है तो h/r मच स्मॉलर देन 1, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो उसका स्क्वायर और सर वो 1 कैसे हाँ, ये r नीचे, 1 कैसे लिया? r नीचे ले लिया तो 1 बचेगा ना। हाँ हाँ तो h/r x जैसा हो गया, तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब बहुत छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब को हटा देंगे। तो स्क्वायर वाले में 2 आगे आता है, क्यूब वाले में 3 आगे आता है, तो -2 वाले में -2 आगे आएगा। हाँ समझा। और ये हमारा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इसके लिए।
समझा? Yes, sir. Thank you. थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? रिकॉर्डिंग चालू है अभी तक। संपलाय? डाउट आहे अजून काय? डाउट? माईक माईक बंद करा। डाउट आहे का? स्टुडंट्स काय डाउट? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thanks, sir. Lecture was amazing and enjoyable. Thank you, Sumit. Thank you, Sanika. Thank you, everyone. Yes. दुर्वा, तू ते बुक सेंड केली आहे ना, त्याच्यात मी बघितलं. दुर्वा, आर यू देयर? हाँ, दुर्वा, तुमने जो बुक सेंड किया ना मुझे, तो बुक देखा मैंने, तो हाँ, बुक्स लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अगर आप चाहो तो डीसी पांडे का बुक ले सकते हो, 6 सेट्स आते हैं डीसी पांडे का। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स है, मेन्स और एडवांस के पेपर्स, आपने 41 ईयर्स वाला जो डाला है वो भी चलेगा। बुक्स तो इतने सारे ले सकते हो, बट पढ़ने का लैंग्वेज जो है ना वो समझ में आना चाहिए। और इजी तो एडवांस वाला जो आपने 41 ईयर्स वाला भेजा है वो करेक्ट है, वो चलेगा, तो प्रीवियस के पेपर्स देख सकते हो। बट बाकी सारी बुक्स है ना, मुझे लगता है बहुत सारे पब्लिकेशन है, अर्जन पब्लिकेशन बहुत चलता है फिजिक्स में। फिर भी मैं आपको एक लिस्ट भेजता हूँ कौन से अप्रूव्ड है जेई मेंस के लिए, इतने तो मतलब इसमें से कोई भी आप पढ़ सकते हो। बट हाँ, 41 ईयर्स वाला तो आप इमीडिएटली कर सकते हो। बट बाकी तो मुझे लगता है सॉफ्ट कॉपी बस हो गया। या फिर कितने बुक्स पढ़ोगे आप? 4 बुक लेके क्लास घर पे कितना, और वो क्लासेस का नोट्स मिलेगा, फिर सर सिखाएंगे, इतना सब कुछ मटेरियल करेंगे कैसे? तो मेरे पास है ना, आई एम हैविंग दैट मटेरियल ऑफ जो क्लासेस में यूज होता है ना, खतरनाक छोटा सा नोट्स जो रहता है, वो है मेरे पास। तो मैं एक ही चैप्टर का आपको सेंड करते रहूँगा, सभी स्टूडेंट को सेंड करूँगा, so that everyone will get that material and everyone can read from that. फिलहाल एमसीक्यूज पढ़ने के लिए आप जरूर एडवांस वाली बुक ले सकते हो, 41 ईयर्स वाली। ओके सर। ओके, थैंक यू। यस हार्दिक, पहले रिकॉर्डिंग बंद